क्या आप अपनी लाइफ बेहतरीन और शानदार बनाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने दोस्तों। किसी ने सही ही कहा है, अगर आवाज ऊंची हो तो कुछ ही लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो दुनिया सुनती है दोस्तों। नमस्कार, आप सभी कहानी YouTube चैनल में दिल से स्वागत है। जब हमें इस बात का एहसास होता है कि हम अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से नहीं जी पा रहे हैं, तो खुद को फंसा हुआ और हताश अनुभव करने लगते हैं। हालांकि एक बार में ही खुद को पूरी तरह से बदलना काफी चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन अगर आप थोड़ी मेहनत करने की तैयार हो तो यह संभव है। सोचें कि आपकी बेहतरीन लाइफ कैसी होनी चाहिए। अपने व्यवहार के उन ट्रिगर्स को पहचानें जिन्हें आप बदलना चाहते हो। बुरी आदतें बदलना सच में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इनमें ट्रिगर्स का पता लगा लेने से यह काम आसान हो सकता है। आपको जब भी बुरी आदतों में संलग्न रहने की इच्छा हो तो लिखें कि इससे पहले आपके साथ क्या हुआ था। ये आपके ट्रिगर हो सकते हैं, इसलिए भविष्य में इस तरह की सिचुएशन से बचने से आपको खुद में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिल सकती है। खुद से कहें कि आप जंक फूड खाना बंद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब भी आपको चिप्स खाने की तलब लगे तो आप याद कर सकते हैं कि पहले इस तरह क्रेविंग होने पर क्या हुआ था। आपको अंडा लग जाएगा कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो जंक फूड खाने के लिए क्रेविंग होती है। अपने स्ट्रेस लेवल को अमंगे करने से अपनी क्रेविंग को ट्रिगर होने से रोका जा सकता है। ऐसी सभी बुरी आदतों की एक लिस्ट बनाएं जो आपको लक्ष्य से पीछे खींचती हैं। अगर आप बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपनी सभी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलना पड़ेगा। ऐसी आदतों का पता लगाएं जो आपको आपके अनुसार लाइफ जीने नहीं दे रही हों। इसके अलावा ऐसे व्यवहार भी पहचानें जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हों। ऐसी आदतों और व्यवहारों की एक लिस्ट बनाएं जिससे आप उन्हें बदलने पर काम कर सकें। उदाहरण के रूप में आप पहचान सकते हैं कि वीकेंड्स में बाहर खाना खाने की आदत से आप वो पैसे नहीं बचा पाते जिनसे आप हेल्दी खाना खा सकें और अपने शौक पूरे कर सकें। इसी तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप सारा खाली समय फोन देखने में ही चला जाता है। सोचें कि आपकी बेहतरीन जिंदगी कैसी होनी चाहिए। अगर आप खुद को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप फील करते हो कि आप जैसा चाहते हैं आपकी लाइफ वैसी नहीं गुजर रही है। खुद के लिए बेहतर करने हेतु तय करें कि आपकी आइडियल लाइफ कैसी होनी चाहिए। अपनी जॉब या पढ़ाई के साथ आप अपना दिन कैसे गुजारना चाहते हैं और लोगों की नजर में किस तरह से आना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आप तय कर सकते हैं कि आप टीचर बनना चाहते हैं, इसीलिए आप बच्चों से साथ काम कर सकते हैं। अपने खाली समय में आप दूसरों की मदद करने, नई चीजें बनाने में गुजार सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ अपना समय बिता सकते हैं। आप भी चाहते होंगे कि लोग आपको दयालु और मेहनती व्यक्ति के रूप में जानें। बड़े बदलाव लाएं। अपनी वैल्यू पहचानने के लिए खुद पर पैसे खर्च करें। आप भी बेहतर फील करने के हकदार हैं, इसलिए नए लुक से खुद को ट्रीट दें। अपनी हेयर स्टाइल बदलें और एक फ्रेश स्टार्ट के लिए साथ में अपने लिए कुछ नए कपड़े भी खरीदें। अगर आप मेकअप करते हैं तो नए लुक के लिए किसी ट्यूटोरियल का इस्तेमाल करें। अगर आपके बजट में हो तो नई हेयर कट के लिए किसी सैलून में जाएं और कुछ नए कपड़े खरीदें। अगर आपके पास पैसे कम हों तो किफायती दुकानों से या दुकानों पर लगी सेल से अपने लिए 1 से 3 जोड़ी नए कपड़े खरीदें। दूसरे ऑप्शन के रूप में कपड़े पसंद करने में मदद करने के लिए अपने किसी दोस्त को बुलाएं, जिससे आप फ्री होकर खुद को नया लुक दे सकें। लाइफ में फ्रेश फील करने के लिए अपने वातावरण में बदलाव लाएं। फ्रेश एनवायरनमेंट आपके माइंडसेट को बदलने और फ्री फील कराने में मदद कर सकता है। इसकी शुरुआत अपने घर और वर्क स्पेस से सारी गंदगी और कचरा हटाने के साथ करें। इसके बाद अपने फर्नीचर और दूसरी सजावटी चीजों को फिर से व्यवस्थित करें जिससे नया लुक दिया जा सके। अगर हो सके तो कोई ऐसी चीज भी शामिल करें जो आपको अपने बड़े बदलाव की याद दिलाती रहे। बल्कि छोटे छोटे बदलाव से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए अगर आप अपने पूरे घर या ऑफिस की कायापलट न कर पाएं तो घबराएं नहीं। उदाहरण के लिए तरोताजा फीलिंग देने के लिए कुछ छोटे छोटे पौधे और प्रेरणादायक प्रिंट भी पर्याप्त हो सकती हैं। अगर हो सके तो
अपने घर या वर्क प्लेस को फिर से सजाएं, जिससे आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से नयापन दे सकें। आर्ट वर्क वाले कपड़े हटाकर नए पर्दे लगाएं और पुराने या टूटे हुए फर्नीचर रिप्लेस करें। अपने एनवायरनमेंट का सेटअप कुछ इस तरह से करें जो आपकी आइडियल लाइफ में फिट हो सके। उदाहरण के लिए, अगर आप ज्यादा लिखते पढ़ते हैं तो अपने रूम में डेस्क को केंद्र बिंदु बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप हर दिन खाना पकाने के साथ दिन की शुरुआत करते हो तो अपने बर्तन अपनी आसान पहुंच में रख सकते हैं। खुद को उत्साहित रखने के लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। आपका व्यवहार या मनोदृष्टि आपको बना भी सकती है और मिटा भी सकती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखें। अपने विचारों पर ध्यान दें, जिससे आप नकारात्मक विचारों के पैटर्न को पहचान सकें। जब आपको अनुभव हो कि आप नकारात्मक सोच रहे हैं तो उन विचारों को चुनौती दें और उन्हें कुछ उदासीन या पॉजिटिव विचारों से रिप्लेस कर दें। इसके अलावा खुद के लिए सकारात्मक अभिकथन अफर्मेशंस बनाएं, जिन्हें आप पूरे दिन दोहरा सकें। उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में विचार आए कि मैं किसी भी चीज में बेहतर नहीं कर पाता, तो आप इस विचार को चुनौती देते हुए खुद से कह सकते हैं कि यह सही नहीं है, क्योंकि मैं गाना गाने, ड्राइंग करने और खाना बनाने में बेहतरीन हूं। इसके बाद इसे रिप्लेस करते हुए कुछ ऐसा कहें, मैं बहुत सारी चीजों में अच्छा हूं, लेकिन कोई नहीं जानता कि सब कुछ कैसे करना है। खुद को उत्साहित करने के लिए आप कुछ इस तरह के सकारात्मक अभिकथनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं संतुष्ट हूं, कठिन मेहनत से मैं कोई भी चीज हासिल कर सकता हूं और मैं खुद को बेहतर बना रहा हूं। खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए कुछ नया आजमाएं। जब आप अपनी लाइफ में बड़े बदलाव ला रहे हों, तो आगे बढ़ने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। इसकी शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि नई चीजें आजमाएं। ऐसी चीजों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप हमेशा से करना चाहते थे और इसके बाद उन चीजें को जांचना शुरू करें। आपकी लिस्ट में कुछ इस तरह की चीजें शामिल हो सकती हैं, जैसे किसी नए थाई रेस्टोरेंट में जाना, स्काई डाइविंग करना, आर्ट क्लास ज्वाइन करना, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना, स्वयं सेवा करना, ग्रोसरी स्टोर पर अजनबियों से बातें करना, अपने बालों को कुछ अलग तरह से सेट कराना और काम के लिए कोई नया रास्ता चुनना। खुद को बेहतर बनाएं। खुद के लिए कुछ बेहतर करने के लिए कोई लक्ष्य हासिल करें। अपनी आइडियल लाइफ की विवेचना का रिव्यू करें और वहां तक पहुंचने के 1 से 3 लक्ष्य पहचानें। इसके बाद अपने लक्ष्यों का फिर से आकलन करें, जिससे उन्हें छोटा और आसानी से हासिल होने योग्य बनाया जा सके। उदाहरण के लिए, ज्यादा सक्रिय बने रहना बेहतरीन लक्ष्य नहीं होता, लेकिन यह हासिल करने योग्य या स्पेसिफिक नहीं होते। बेहतरीन लक्ष्य वही होता है जिसके लिए हर दिन 30 मिनट तक मेहनत की जाए। कोई नई आदत बनाएं जो आपको लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सके। ऐसी सकारात्मक आदतों की एक लिस्ट बनाएं जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद करें। इसके बाद तय करें कि आप इन आदतों को अपनी लाइफ में किस तरह से शामिल करेंगे। अपनी नई आदतों को दिन के कार्यक्रमों में शामिल करें, जिससे आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएं। उदाहरण के लिए, मान लें कि आपका लक्ष्य हेल्दी बॉडी वेट पाना है। इसके लिए आपकी नई आदत होगी हर दिन वर्कआउट करना और हेल्दी खाना। इन आदतों को बनाए रखने के लिए आपको अपने वर्कआउट का शेड्यूल बनाना होगा और हेल्दी डिशेस बनाने के लिए समय निकालना। कम प्राथमिकता वाली एक्टिविटीज को कम समय दें, जिससे जरूरी चीजों के लिए समय बच सके। हर दिन आपके पास लिमिटेड समय होता है और ऐसे में अपने शेड्यूल में नए लक्ष्य शामिल करना आप पर बोझ डाल सकता है। अपने नए लक्ष्यों को समय देने के लिए ऐसी एक्टिविटीज चुनें जो आपको बेहतर लाइफ जीने में मदद न करती हों। इन कम प्राथमिकता वाली एक्टिविटीज को नई पॉजिटिव आदतों के साथ रिप्लेस करें। उदाहरण के लिए, अगर आप दोपहर के खाने के समय पर अपने फोन में गेम खेलते रहते हैं, तो इसकी जगह पर उस समय का इस्तेमाल एक्सरसाइज करने में करें। ऐसे ग्रोथ ओरिएंटेड या विकासशील लोगों के बीच रहें जो आपको मोटिवेट करें। आपकी लाइफ में मौजूद लोग आपके मोटिवेशन और व्यवहार पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो सफलता की ओर अग्रसर हों और खुद को
खुशी देने वाले काम करते हों। इससे आपको अपनी लाइफ में बड़े बदलाव लाने की प्रेरणा मिलेगी। अपनी लाइफ से कुछ लोगों को बाहर निकालने में घबराएं नहीं। अगर आप ग्रोथ माइंडेड लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो बुरा असर डालने वाले लोगों के साथ कम रहेंगे। ऐसे लोगों वाली सोशल इवेंट्स में अटेंड हों जहां आपके लक्ष्य या रुचि वाले। अगर आप कई सारे लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं तो एक से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बुलाएं। उदाहरण के लिए, इसके लिए आप अपने साथ काम करने वाले किसी दोस्त को बुला सकते हैं जो आपके साथ वर्कआउट कर सके, या रूममेट को बुला सकते हैं जो आपके खाली समय के इस्तेमाल को मॉनिटर करने में आपकी मदद कर सके, और अपने सहकर्मी की मदद ले सकते हैं जो आपके डेली वर्क प्रोग्रेस को चेक कर सके। ऐसी बाधाएं कम करें जो जरूरी चीजों पर फोकस न करने दें। टीवी और फोन जैसी चीजें बहुत बड़ी बाधा होती हैं, इसलिए इन्हें हाथ ही पकड़े न रहें। जब इन बाधाओं से आप पॉजिटिव बदलाव न कर पा रहे हो तो इन्हें अपनी लिए से हटा दें या इन पर रोक लगाएं। इससे आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, आप अपने फोन और कंप्यूटर में सोशल मीडिया में इस्तेमाल को सीमित करने के लिए किसी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह टीवी का प्लग निकाल सकते हैं जिससे इसे देख ही न पाएं। सप्ताह में एक दिन अपने लक्ष्य के प्रति प्रोग्रेस का चिंतन करें। चिंतन करने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं। इससे आपको नए बदलाव लाने में मदद मिलेगी, जिससे अंत में आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हर सप्ताह कुछ समय निकालें और सोचें कि आपने उस सप्ताह क्या उपलब्धियां हासिल की और आने वाले सप्ताह में बेहतर काम करने के लिए आपको क्या बदलाव लाने हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने लक्ष्यों पर किए गए कामों में बिताए समय का रिकॉर्ड रख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि उनमें से कौन सी एक्टिविटी में समय बर्बाद हुआ। इसके बाद तय कर सकते हैं कि भविष्य में बुद्धिमानी से किस तरह समय का उपयोग करना है। पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए खुद को इनाम दें। अपनी प्रोग्रेस को याद रखने के लिए खुद को छोटी छोटी ट्रीट दें। इनमें स्टिकर, आपका कोई फेवरेट फूड या अपना कोई मनपसंद छोटा सा आइटम हो सकता है। खुद को लगातार इनाम देते रहें, जिससे आप बड़े बदलाव लाने के लिए खुद को मोटिवेट रख सकें।